औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं माई न्यूज़ डॉट टीवी। आज मैं आपके पास कुछ इस तरह की खबर लेके आया हूं कि जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे और परेशान भी हो जाएंगे कि हमारे मुल्क में किस किस तरह के काम हो रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जहां पर लाकानूनियत का मतलब कि उनसर भी है हर तरफ, वहीं पर अगर आप देखा जाए तो चोरी चकारी के भी मामलात बहुत सारे हैं। डाकाजनी और इस तरह के दीगर क्राइम जो हैं वो लोग बड़ी दिलेरी से करते हैं और कानून को किस तरह से वो धोखा देते हैं, ये नई नई बातें सामने आती हैं और इंसान जो है वो हक्का बक्का रह जाता है सुन के कि किस तरह का वाक़या हो चुका। मैं आपको जो वाक़या बताऊंगा वो आपको हैरत ज़दा कर देगा। ये इस तरह क्या बैंक में एक डकैती नुमा एक काम हुआ है कि जिसने सबको हैरान कर दिया। कराची का एक इलाका है गुलिस्तान जोहर, वहां पर एक निजी बैंक में कुछ बैंक के अमला ने मिलकर बैंक मैनेजर के साथ इस तरह से चोरी, इस तरह से डाकाजनी, इस तरह से डकैती की है कि आप सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि जो लोग बैंक में अपनी कीमती अशिया को महफूज समझते हैं और जो समझते हैं कि हमारी जो कीमती अशिया हैं उसमें गोल्ड है या उसमें रुपया पैसा है, जो कुछ भी कीमती चीज़ें हैं वो महफूज हैं, तो वो महफूज नहीं रही। ये बात साबित हुई एक निजी बैंक में गुलिस्तान जोहर कराची में, जब वहाँ पर एक इस तरह की चोरी हुई, इस तरह का फ्रॉड हुआ कि आप सब हैरान और परेशान हो जाएंगे। हुआ कुछ इस तरह से है कि कराची के निजी बैंक के मैनेजर ने अपने अमले के साथ साजबाज होकर मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ 55 करोड़ रुपए के करीब जो कीमती जेवरात थे, लोगों के लॉकर्स में रखे हुए थे, वो लॉकर्स में से कीमती जेवरात निकाले, उन जेवरात को निकाल कर गायब कर दिया और उन्हीं जेवरात की तरह का जाली जाली यानी कि 2 नंबर, या यूं कह लें कि फेक जो गोल्ड था उसी तरह का वो वहां से बनवाकर उन्हीं लॉकर्स में रख दिया। अब अकल इंसान की ये बात नहीं मानती, क्योंकि जो भी लॉकर होता है उसमें 2 चाबियां लगती हैं। एक चाबी वो होती है जो आपके बैंक मैनेजर के पास होती है, दूसरी वो होती है जो आपके पास होती है। अब कोई भी एक शख्स अकेला बैंक का लॉकर नहीं खोल सकता जब तक दूसरा उसके साथ ना हो। अगर आप अकेले भी जाएंगे तो आप वो लॉकर नहीं खोल सकते। अगर आपके पास लॉकर है और साथ में बैंक मैनेजर जाएगा तो वो खुलेगा। अब वहां पर अगर बैंक मैनेजर खुद ही वो लॉकर खोलना चाहे तो वो आपकी चाबी के बगैर लॉकर नहीं खोल सकता। अब किस तरह से बैंक के अमले ने मिलजुल कर वो चाबियां बनाई जो एक ऑनर के पास होती हैं, जो क्लाइंट के पास होती हैं, जो जिसने ये लॉकर लिया होता है उसके पास जो चाबियां होती हैं, वो किस तरह से उसकी डुप्लीकेट चाबियां बनाई, ये बड़ा अहम सवाल है। और उसके बाद उन्होंने तकरीबन कोई पुलिस के मुताबिक 233 जो थे लॉकर्स थे उनकी जब तसल्ली की, वेरिफिकेशन की, तो उसमें से 150 में से जो लॉकर्स में गोल्ड पड़ा हुआ था वो सारे का सारा जाली था और असली जो गोल्ड था वो गायब हो चुका था। गायब किस तरह से हुआ कि उन्होंने असली सोना निकाला और उसमें फेक जाली और जो बनावटी सोना होता है वो डालकर उसी तरह का बनाकर वो वहां पर पैक करके रख दिया। ये इस नौयत की बहुत बड़ी डकैती है, बहुत बड़ी चोरी है बैंक की, जिसको इंसान अगर समझना चाहे तो समझ नहीं पाता, लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ होता है। मैं यहाँ बताता चलूँ आपको कि अब लॉकर में चाबियों की बजाय थंब इम्प्रेशन भी लगते हैं। थंब इम्प्रेशन मैनेजर का और जो जिसने क्लाइंट ने लिया हुआ है लॉकर उसका, उन दोनों का जब अंगूठा लगेगा तो वो लॉकर खुलता है। लेकिन ये काम जिस तरह से हुआ पुलिस तहकीकात कर रही है, देखते हैं कि ये मतलब कि कैसे चीज़ें सामने आती हैं। अब कुछ लोगों ने मुझसे ये मतलब कि ये सवाल किया होगा या करना चाह रहे होंगे कि कैसे पता चला कि ये लॉकर्स में जो गोल्ड है वो जाली है, अब असली जो है वो निकाल दिया गया। तो एक ऑडिट टीम जो थी वो मतलब कि आई और ऑडिट टीम जो है वो सालाना या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या जैसे भी वो ऑडिट करते हैं उनका तरीकाकार है, वो जब ऑडिट करने आई तो उनमें से एक बंदे ने कहा कि हम लॉकर्स का भी ऑडिट करते हैं, देखते हैं कि जो लोगों के जितने जितने इनके गोल्ड पड़े हैं या कीमती
की अशिया पड़ी है क्या उतनी मौजूद हैं। इसी दौरान इंकशाफ हुआ कि जो असली गोल्ड है वो यहाँ से गायब हो चुका है और नकली जो सोना है वो यहाँ पर उसी तरह का बना के रख दिया गया है। तो ये ऐसी चोरी मतलब कि लोग समझते होंगे कि कैसे मतलब कि मुमकिन था कि चोरी होती रही। तो इसमें हुआ ये कि वो जो बैंक का अमला था वो ग्रेजुअली उठाता रहा ये गोल्ड। ये क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं उनका तरीकाकार ये होता है कि लोग गोल्ड रखवाकर बैंक में उसके इवज लोन ले लेते हैं। तो अब लोन किसी ने अगर लिया है 2 साल के लिए या 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो वो 5 साल तक तो नहीं आएगा ना गोल्ड देखने के लिए। तो वो जिन्होंने देखा कि ये रिकॉर्ड में कि ये 5 साल के लिए पड़ा है, ये 2 साल के लिए पड़ा है, ये 3 साल के लिए पड़ा है, तो उन्हीं गोल्ड को उन्होंने उन्हीं लॉकर्स में से गोल्ड निकाला और उसमें जाली गोल्ड डाल दिया और ये चोरी चलती रही, जिसकी कमोबेश जो मालियत बताई जाती है वो 55 करोड़ रुपए की है। तो ये एक मतलब कि ऐसी चोरी है जो कि हैरान कर देती है। पाकिस्तान में तो खैर हर चीज़ हैरान कुन होती है। तो ये ऐसी चोरी हुई है जिसके बाद लोगों का बैंक के लॉकर्स पर भी इत्मीनान नहीं रहेगा। तो मैं जो हमारी इक़्तिदार में मौजूद जमातें हैं, सिंध में जो सिंध गवर्नमेंट है उनसे गुजारिश करूँगा कि ऐसे चोरों को, ऐसे लोगों को पकड़ें और इनको इबरत का निशान बनाएं ताकि लोगों का इतनी अहम मामलात में बैंक पर इत्मीनान अपना कायम रहे। तो मैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ आपके पास दोबारा ज़रूर आऊँगा, तब तक के लिए